नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, आंसर की आ चुकी है और बहुत सारे लोग पास भी होंगे। कितने लोग पास होंगे इस पर तो मैं अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहूँगा, लेकिन जो रिज़ल्ट रहने वाला है वो 25 से 30% रह सकता है। 25 से 30% लोग पास हो सकते हैं, टोटल जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। बाकी इस पे विश्लेषण बाद में किया जाएगा। आज बातचीत होगी रिवाइज्ड आंसर की पर। रिवाइज्ड आंसर की को देखकर लगता है कि पीएनपी ने कोई भी मेहनत नहीं किया है, कोई भी काम नहीं किया है आंसर की पर। केवल और केवल उन्होंने 3 प्रश्नों को कॉमन करके उसका अंक सबको देकर छात्रों का मुंह बंद करने का काम किया है। जो 1, 2 नंबर 3 नंबर से रुक रहे थे उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। बाकी जो प्रश्न थे उन पर विचार नहीं किया गया है। वहीं हिंदी की एक प्रश्न कि गोरखनाथ जिसमें सही है, नाथ पंथ की स्थापना गोरखनाथ ने किया है। ये हिंदी साहित्य के रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में है, कई सारी किताबों में है, SCERT के किताब में भी है, लेकिन उसको मत्स्येंद्र नाथ माना गया है। जबकि ये प्रश्न विवादित है, दोनों उत्तरों को सही मानते हुए इसको हटा देना चाहिए था। इसी तरह के कई प्रश्न हैं सारे विषयों में जिनको कॉमन करते या उनके उत्तर को 2 मानते या उसको हटाते, लेकिन इस तरह से आंसर की में नहीं किया गया है। तो 3 प्रश्न हिंदी के हटाए गए हैं, बल्कि उसके उत्तर को कॉमन किया गया है। सबके अंक उसको बराबर बराबर दिए जाएंगे। कुछ छात्रों का घाटा भी हुआ है, जो लोग पहले से ही इस प्रश्न को सही किए हुए थे। स्वाभाविक है कि ये सरल प्रश्न थे हिंदी के, और ये प्रश्न लगभग लोगों के सही थे पहले ही। तो जिनके प्रश्न पहले से ही सही थे उनके कटाव पर बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा, न उनका नंबर कम होगा और न ज़्यादा होगा। जबकि जिसका गलत था उसको अधिक फ़ायदा मिल गया, उसको अंक मिल गए। तो जिसका सही था उसका घाटा हुआ है एक प्रकार से देखा जाए, और जिसका गलत था उसको फ़ायदा हुआ है। वो भी फाइट में 3 क्वेश्चन 3 नंबर आगे चले गए। तो पूरी स्थिति को अगर हम समझने का प्रयास करें तो इस 69,000 शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो सजग नहीं है, या पीएनपी को कह दें कि पीएनपी सजग नहीं है पूरे मामले को अच्छे से देखने परखने के लिए। टीम इन्होंने गठित किया था, लेकिन टीम ने कोई काम नहीं किया है। तो ये अब छात्रों के ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या मुहिम अपनाते हैं, क्या प्रक्रिया अपनाते हैं। मुझे लगता है कि सब लोगों को जो इस आंसर की से असंतुष्ट हैं उन्हें पीएनपी को मेल करना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए घर बैठे हुए, और पुनः विचार करने के लिए कहना चाहिए कि जो प्रश्न विवादित थे उन पर पुनः विचार किया जाए। हो सकता है कि कोई आंसर की फिर से निकाली जाए, क्योंकि ये कोई अंतिम आंसर की नहीं है। भले उन्होंने कहा है, इसका जीता और जागता प्रमाण आप देख सकते हैं कि माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने ऐसे ही किया था। हिंदी विषय में टीजीटी में उन्होंने री आंसर की निकाला और उसमें भी कमियां थी, उसके नीचे उन्होंने लिख दिया था कि ये अंतिम आंसर की है, इसके बाद कोई भी आंसर की नहीं जारी की जाएगी। बावजूद इसके कि छात्र गए वहां पर, उन्होंने अपनी बात रखी, और माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने रिवाइज्ड आंसर की के बाद भी एक आंसर की जारी की, जिसमें जो कमियां थी उनको दूर किया गया। तो अभी समय है रिजल्ट आने में। तो अगर आज से कल भर में 2 दिन में आप लोग ऑनलाइन जितने भी मेल कर सकें या किसी भी माध्यम से अगर उनके तक बात पहुंचा सकें तो इस बात को उनके तक पहुंचाइए। मित्रों, दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आज कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों की ये बात बहुत बुरी लगेगी। बहुत सारे लोग हो सकता है कि गाली दे के यहाँ नीचे चले जाएं। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क केवल इस बात से पड़ता है कि छात्रों का हित होना चाहिए, किसी भी एक छात्र का अनहित न होने पाए। खास करके मेरे जानते या मेरे होते हुए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा इसके लिए।
मैं ये चाहता हूँ कि जो भी रिज़ल्ट आए दोनों में समानता होनी चाहिए। ओएमआर सीट में जो नंबर लिखे गए हैं, ओएमआर सीट में जितना नंबर है और जितना नंबर उनके यहाँ कंप्यूटर में चढ़ाया गया है, दोनों सेम होना चाहिए। मेरा इशारा आप लोग समझ रहे होंगे कि ओएमआर सीट में जितना नंबर है और रिजल्ट में जितना नंबर है वो सेम होना चाहिए। तो क्योंकि इस तरह की अनियमितता नहीं होनी चाहिए, कई इस तरह की खबरें आई हैं और शंकाएं भी छात्रों के अंदर बनी हुई हैं। कई छात्र कह रहे हैं सर रिजल्ट आने में देरी हो रही, इसके पीछे कुछ कारण हो सकता है। तो इस तरह की अगर कोई गतिविधि है तो उस पर भी स्पष्टीकरण होना चाहिए, जिससे किसी भी छात्र का हक न मारा जाए। जो इतने दौर तक पहुँचे हैं किसी तरीके से, वो वहाँ तक पहुँचे। तो मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे, सारी चीज़ स्पष्ट हो चुकी है। आंसर की के विरुद्ध आप सबको मुहिम करनी चाहिए, ऑनलाइन माध्यम से पीएनपी तक ये बात पहुंचानी चाहिए, समाचार पत्रों में भी ये बात प्रकाशित करवानी चाहिए। साथ ही साथ मिलान का भी काम करवाना चाहिए। दोनों काम बहुत ही अनिवार्य हैं। रिजल्ट जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया भी स्टार्ट होगी। बाकी कोई और ऐसा मुद्दा है जिसको उठाया जा सकता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि भर्ती जल्दी से जल्दी संपन्न हो, किसी भी तरह का विघ्न इसमें ना आए और सभी सही अभ्यर्थियों का चयन हो जो उसके लिए हकदार हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।